सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लाइव देख रहे सभी सतसेवक भाई बहनों को बुलंदशहर से हम सभी सतसेवक भाई बहनों का प्यार भरा सत साहिब। पुण्यात्माओं, बुलंदशहर में आप सभी को पता है परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दिनांक 16, 17 और 18 यानी 3 दिन की विशाल साध संगति थी। परमपिता परमेश्वर ने रजा बख्शी और सैकड़ों की संख्या में भक्त आत्माएं बुलंदशहर साध संगति में पहुंची। परमात्मा ने हम जैसे तुच्छ जीवों को भी साध संगति में आने का मौका दिया, इसके लिए हम परमात्मा को कोटि कोटि दंडवत धन्यवाद करते हैं। और बुलंदशहर साध संगति का अब ये चौथा दिन है और चौथे दिन में केवल 4-5 ही भाई बहन यहाँ पे रुके हुए हैं। हम बुलंदशहर की साध संगति में दूसरे दिन आए थे परमात्मा के आशीर्वाद से और आज परमात्मा ने दया बख्शी। पूरा समय यहाँ पे लाइव भी आए, 3-4 बार लाइव भी आए। परमात्मा ने 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो भी बनवाए। तो आज जयपुर जाने की तैयारी है। कजोड़दास जी हैं, परांठे और दही लेके बैठे हुए हैं। नाथू जी हैं, भगत रविंद्र दास जी हैं, जिनके घर पे परमात्मा ने साध संगति की दया बख्शी। अभी आपकी बात करवाएंगे इनसे। हमारी बहन है यहीं से बुलंदशहर से और पहले आ गई थी, सबसे लास्ट में जा रही है। लगातार सेवाओं में रखा परमात्मा ने। ये हमारी बहन कांति दासी है, जिन पे परमात्मा ने रजा बख्शी थी यहाँ पे साध संगति की। तो आज हम जा रहे हैं। हम तो कल ही जा रहे थे वैसे शाम को, लेकिन भगत जी और बहन जी ने जबरदस्ती पैर बांध दिए और कहा कि भाई भगत जी आप सबसे लेट आए थे तो सबसे लेट ही जाना पड़ेगा, ये रूल है यहाँ का। तो हमने कहा भाई ठीक है, अब क्या करें, अब रूल है तो रूल तो निभाने पड़ेंगे, वरना फिर परमात्मा पिटाई करेंगे। तो अभी देखिए बहन ने अपने भगत भाई बहनों के लिए कितने शानदार दही पराठे, मिर्ची दही में चीनी राम डाल के देसी घी के पराठे पहले बंदी छोड़ को भोग लगा है। उसके बाद परमात्मा के बच्चे अब ग्रहण कर रहे हैं। तो सोचा एक बार आपको थोड़ा सा जो है दर्शन करवा देते हैं कि परमात्मा कैसे अपने बच्चों के ऊपर रजा बख्शते हैं। तो देखिए पुण्यात्माओं, ये वो दरबार है जो भगत जी ने बनवाया था साध संगति के लिए। लेकिन हमारे जो बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले थे, उन्होंने बीच में राक्षस प्रवृत्ति को धारण करके और यहाँ पे फोटोएं वगैरह हटवा दी बीच में पुलिस प्रशासन को डलवा के। लेकिन उसी पुलिस प्रशासन ने साध संगति करवाई परमात्मा के आशीर्वाद से। 3 दिन तक जिला कलेक्टर के आदेश से यहाँ पे 2 पुलिस वाले गार्ड के रूप में 24 घंटे रहे। तीन पुलिस वाले यहाँ पे साध संगति में गार्ड के रूप में रहे और भक्तों को किसी प्रकार की कोई आफत नहीं आने दी। और लास्ट में तो ऐसा हुआ कि पुलिस वाले जो थे यहाँ पे, जिनकी ड्यूटी लगाई थी संबंधित थाना अधिकारी ने, तो थाना अधिकारी जी ने भगत जी से कहा, रविंद्र जी से, कि भाई ऐसा है तुम अगले महीने साध संगति और रखवाओ यार। तो भगत जी ने कहा कि जी क्यों? बोला यार तुमने मेरे 3 पुलिस वालों का 5-5 किलो वजन बढ़ा दिया यार, क्या खिला दिया उनको ऐसा। बोला अगले महीने और रखवाओ तुम लोग साध संगति एक बार। तो पुण्यात्माओं, ये दया है, जिन लोगों के मार्फत हमारी साध संगति रखवाई जाती है, वही लोग कुछ ही समय बाद में जब परमेश्वर की ज्ञान चर्चा होती है, जब उनको समझाया जाता है इस धर्म के मार्ग के विषय में, तो वो खुद इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई तुम्हारे जो दूसरे भाई हैं वो बिल्कुल वो गलत हैं, नाजायज़ कर रहे हैं और आप लोग वास्तव में जो है भगत की श्रेणी में हो। तो देखिए फिर भी मालिक ने दया बख्शी, ये एक लॉकेट निकाल के और यहाँ पे परमात्मा का दरबार में हमने लगा दिया था कि सूक्ष्म रूप में परमात्मा रहेंगे। भले इस रूप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे हमने परमेश्वर जी की फोटो वैसे लगा दी थी। ना लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, और क्योंकि परमेश्वर तो हमारे दिलों में है, हमारे हृदय में है। तो वैसे अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी दया है भगत जी के। यहाँ पे तकरीबन 1.5 से 2 बीघा जमीन के अंदर इन्होंने अपना मकान बना रखा है। तो ये दरबार है। दास आपको थोड़ा दिखाएगा। भगत जी मेरे साथ आएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे बता दें। और उसके बाद में एक ये रूम है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। परमात्मा की दया से भगत भाई बहनों ने आराम किया, विश्राम किया मालिक की दया से। भगत जी के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा भगत जी का आर्मी में है। ये भगत जी के बच्चे हैं। ये शायद आर्मी वाले, कौन से आर्मी वाला? ये आर्मी वाले हैं। फिलहाल ये अनुपदेशी हैं, लेकिन भक्ति में जो है वो खूब जो है सहयोग करते हैं। ये आर्मी वाला, ये है भगत जी का बच्चा आर्मी वाला। और
दूसरा कमरा आगे की तरफ है। 3 कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल टाइप में है। मालिक की दया है भगत जी के। मेन रोड पे इनका मकान है। भक्तों को किसी भी प्रकार से आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये खूब लंबा चौड़ा कमरा है। देखो बहनें भाई सब यहीं पे आराम से, कूलर पंखे परमात्मा ने हर प्रकार की व्यवस्था करवाई थी। और ये भगत जी का है, क्योंकि भगत जी पहले आर्मी में थे, फिर आर्मी से रिटायरमेंट हो गए, फिर भगत जी ने दिल्ली में CISF को ज्वाइन कर लिया। तो काफ़ी दया है परमात्मा की। अब चलिए, भगत जी का तीसरा कमरा है। तीसरे कमरे में भगत जी कह रहे हैं कि कबाड़ भरा हुआ है। तो कबाड़ तो भाई भरा ही जाएगा जब इतना सब कुछ है। ये तीसरा कमरा है। फिर भी यहाँ भी भगत भाई बहन लोट लगा रहे थे, क्योंकि बीच में जगह खाली थी। तो यहाँ इनका अपना जो है ये मतलब वेयर हाउस है भगत जी का। और सबसे बड़ी बात पुण्यात्मा, रात को भगत जी ने मुझे ठंड लगा दी बहुत भयंकर तरीके से। गला बैठ गया, नाक बैठ गया। ये देखो रीजन है ये वाला कूलर। ऐसे ऐसे भगत जी 4-5 कूलर लेके आ गए, 4-5 कूलर। और यहाँ पे मच्छर थे, गर्मी थी, लेकिन महसूस ही नहीं हुआ। रात को दास सोने लगा तो भगत जी ने कहा कि देखना भगत जी आज चमत्कार होगा। दास ने कहा भगत जी क्या चमत्कार होगा? बोले आज बोलो इसको हम जम्मू कश्मीर बना देंगे। मैंने कहा भगत जी मजाक कर रहे हैं। तो भगत जी ने एक तो ये कूलर चलाया, एक वो कूलर चलाया, एक वो चलाया, एक ये चलाया। और ये हमारी खटिया थी, मैं कजोड़दास जी, भगत जी, नाथू जी। ऊपर से ये दोनों पंखे चल रहे थे। और वास्तव में रात को उठ के मुझे ये कूलर बंद करना पड़ा। सुबह खड़ा हुआ तो देखा तो मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा। पूरा शरीर जो है मेरा कुल्फी बन गया। तो ये दया है परमात्मा की, मालिक के बच्चे। ये बर्तन भांडे वगैरह थे ये भंडारे के लिए। और ये बीच की जो थी ये जगह थी, ये भी आपको दिखाऊंगा। देखो मैं उधर जाके पूरा सिस्टम, वैसे ये पीछे की साइड में था। ये उधर गेट है, बाहर भगत जी का अपना खेत है, खूब लंबा चौड़ा, चाहे 20,000 भगत आ जाओ, खूब लंबा चौड़ा खेत है। उधर भी हमने भाई बहनों के लिए जो है लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था बनाई हुई थी। ये भगत जी की जगह, दास आपको थोड़ा सा दिखाएगा गली में जाके। इधर भी भाई बहनों के लिए हमने लेटरिन बाथरूम वगैरह की व्यवस्था जो है वो की हुई थी। ये देखो ये सारा भगत जी का ही है कंप्लीटली, मालिक की दया से। वो हमने टेम्परेरी जो है बाथरूम जो है आप देख रहे हैं सामने, वो हमने भगत भाई बहनों के लिए बनाए थे। भगत जी ने टमाटर वगैरह, ये देखो अमरूद के पेड़ वगैरह, काफ़ी इनकी अपनी ज़मीन है ये परमात्मा की दया से। पिछले जन्म के भगत जी के अच्छे कुछ मतलब की पुण्य कर्म थे। देखो पीछे ये जगह भगत जी की अपनी खुद, चारों तरफ बाउंड्री है, पेड़ लगे हुए हैं। पुण्यात्मा आने वाले समय में हजारों भगत भाई बहन मिलके यहाँ पे साथ संगतियाँ करेंगे। परमेश्वर पहले से ही अपने बच्चों को देखो निमित्त बना रहे हैं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी का, ना अड़ोसी का ना पड़ोसी का। चारों तरफ भगत जी के अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु हैं। और इस बाउंड्री के बाहर जो आप मेन रोड देखेंगे, लंबा सा खेत तकरीबन 300 से 400 मीटर तक का, ये भी पूरा स्पेस जो है भगत जी का ही है मालिक की दया से। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भगत जी ने अपने रहने के लिए भी सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से तकरीबन 1.5 बीघा जमीन के अंदर। और भगत जी ने भगतों के ही सारे कपड़े धो डाले खुद ही। ये देखो 2-2 वॉशिंग मशीन रखी हुई हैं। सेवा में इतने आगे रहते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, छीन छीन के कर लेते हैं। और ये इन्होंने अपना एक नल लगा रखा है हाथ वो धोने के लिए, भाई बहनों के लिए। ये कड़ी पत्ता वगैरह जब हम बनाते हैं, कढ़ी वगैरह बनाते हैं, ये पेड़ हैं, खूब छाया है मालिक की दया से। ये देखो अब आपको समझ में आएगा। ये जो पूरी जो गैलरी है, इसके ऊपर हमने टेंट लगा रखा था। और अंदर आप जो देख रहे हो पूरी जो जगह थी, इसमें ही तकरीबन 100 भगत तो अंदर अंदर आ जाते थे। और ये बाहर तो तकरीबन 300 भगत आ जाएं। किसी को कोई सामान और एक CCTV है जैसा। और CCTV देखो कैमरे लगा रखे हैं भगत जी ने वहां दीवार पे। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये CCTV कैमरा लग रहा। एक यहाँ CCTV कैमरा भगत जी ने लगा रखा है। कहाँ ये रहा, ये लगा रखा भगत जी ने। बाहर लगा रखे हैं मेन रोड पे CCTV कैमरे, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार से उनके भगत भाई बहनों को जो है बाधा उत्पन्न ना करे। ये इधर हमने ये भंडारा किया हुआ था, काफी स्पेस है ये। नाम लेने से पहले भगत जी ने पता नहीं क्या फार्म खोल रखा था। ये नाम लेने से पहले क्या फार्म था? हाँ, ये पशु फार्म वगैरह खोल रखे थे इन्होंने, फिर इन्होंने बंद कर दिए ज्यादा समय अपनी भक्ति को। तो यहाँ पे जो है भाई बहन मिलके भंडारे बना रहे थे। अभी भी देखो ये प्याज राम वगैरह है। और ये डिस्पोजल का ये पूरा ये डब्बा रखा हुआ है। देखो ये डिस्पोजल का पूरा पैकेट रखा हुआ है, इधर ऊपर रखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पुण्यात्मा तकरीबन 2000 भक्तों के आने की उम्मीद थी कम से कम। तो भगत जी देखो ये पूरे डोने वाने वगैरह
इधर पूरा ये कट्टा भरा हुआ है, ये पूरा कार्टून है। इधर देखो ये पूरे मसाले वगैरह जो है, बहुत ज़्यादा सामान जो है बचा हुआ है, हालांकि वापस चला जाएगा ये मालिक की दया से। तो ये भंडारा था हमारा। ये देखिए चावल राम वगैरह सारा सिस्टम लाए थे भगत जी, पूरा पैकेट वगैरह। हाँ 3 कट्टे आटे की भी बचे हुए हैं। उसके बाद देखो ये इधर जगह है पूरी, जहाँ पे भगत भाई बहन आराम से पेड़ों के नीचे अपनी खटियाँ डाल के बैठे हुए थे। सामने ये लेटरिन बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं आई भगत भाई बहनों को। और भगत जी कह रहे हैं कि अगली बार हो सकता है अगले महीने ही पारी, अगर गुरुजी दया कर दें, क्योंकि जो संबंधित जो थाना है उन्होंने भी यस कर दी है। और फिर से हम लोग जिला कलेक्टर की परमिशन लेके, मालिक ने चाहा तो फिर से साथ संगति होगी अगले महीने। और भगत जी कह रहे हैं कि इसके ऊपर हम 3 लैट्रिन बाथरूम और बनाएंगे अपने भगत भाई बहनों के लिए। 3 लैट्रिन बाथरूम। ये ऊपर ये छत का रास्ता है, उसके बाद में इधर पूरी जगह है। लास्ट में यहाँ भगत जी का एक बड़ा सा हॉल है, जहाँ भगत जी ने अपना भंडारण बना रखा है, अनाज वगैरह डाल रखा है। ये पूरा हॉल है जहाँ पे पुलिस वाले भाई बैठे हुए थे, उनको आराम से यहाँ पे कूलर वगैरह चला के, पंखे वगैरह चला के पुलिस वालों को यहाँ बैठा रखा था। 3 दिन तक आराम से सुबह आ जाते थे, दिन में खाते पीते मौज करते, सोते लोट मारते। बोले भाई साहब ऐसी ड्यूटी तो परमात्मा करे हमें रोज मिले। और यहाँ पे आराम से वो रहे। ये भगत जी की गाड़ी है, परमात्मा की दया से सेवा में लगी हुई थी भगत भाई बहनों को लाने ले जाने के लिए। बड़ा सा गेट है, जैसे राजा महाराजाओं का हुआ करता था पहले दरबान। और फिर इधर एक खुली जगह और है, पूरा हॉल टाइप का है। शायद पहले भगत जी यहाँ पे, देखो पुण्यात्माओं आपको तो मैंने वही दिखाया था, ये पूरा हॉल है, लगभग 3-4 मकानों जितना हॉल है पूरा कंप्लीटली। कम से कम भी नहीं तो 100 भगत तो यहाँ आराम से बैठ के साथ संगति कर सकते हैं। इतना लंबा चौड़ा ये हॉल है, ये पक्का है, पूरी छत है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की। देखो पूरा हॉल है पुण्यात्माओं, डबल है, मतलब जो 4 कमरे कह सकते हैं, मतलब फुल साइज के बड़े बड़े। तो आराम से यहाँ भी तकरीबन 100 भगत, 100-150 तो यहीं पे साथ संगति हो सकती है आराम से। तो ये पूरा जगह है, यहाँ पे हर प्रकार से परमात्मा ने भगत जी को सुविधाएं दे रखी हैं। ये भगत जी का जो है ये पशुओं के लिए ये चारा है। सी फार्म था ये पहले भगत जी का सी फार्म था, फिर इन्होंने नाम लेने के बाद बंद कर दिया। फिर ये पशुओं के लिए जो ये तूड़ा वगैरह होता है, जो गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद जो ये भूष होता है वो है। तो खूब परमात्मा ने दया बख्शी हुई है। रात के टाइम पे चाहो तो छत पे 1000 भगत आराम से अपना बैठो, और परमेश्वर दया करेंगे अगले महीने अगर मालिक ने दया बख्शी, या फिर उसके बाद कभी भी, तो साथ संगति अगर बुलंदशहर में होगी तो परमात्मा दया करेंगे भगत जी के यहीं पे हुआ करेगी। क्योंकि भगत भाई बहनों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो सोचा दास ने एक छोटा सा लाइव वाकया भाई बहनों को थोड़ा बता दें। क्योंकि अभी हम यहीं पे बुलंदशहर में हैं, तो पुण्यात्मा कोई डर नहीं, कोई भय नहीं किसी प्रकार का कि पुलिस आ गई तो हमारा क्या करेगी। और वो पुलिस आई, वो हमारी सुरक्षा के लिए आई थी, क्योंकि हमने मजिस्ट्रेट से परमिशन ले रखी थी। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। तो और बाकी मैनेजमेंट वाले जो पुलिस लाए थे, वो पुलिस भी उन्हीं को वापस उनको धमका के गई और कहा कि अगर अब की बार आ जाए तो हमें खाली एक फ़ोन कर देना। ये रसोई है जहाँ पे मालिक का भोग प्रसाद वगैरह जो है वो तैयार होता था। ये भगत जी की रसोई है मालिक की दया से। यहाँ पे भगत भाई बहन मिलके मालिक का भोग प्रसाद छोटे रूप में, बाकी यहाँ पे ये जो बाहर का जो जगह है यहाँ पे बन रहा था वैसे पूरी वगैरह। अरे भाई हम पूरा गांव दिखा के आ गए, तुम अभी तक परांठे हो और दही पे लगे हुए हो, गलत बात है ये। इतनी देर में तो खा पी के नकी हो लेते। देखो पुण्यात्मा अभी भी लग रहे, ये डबल लिया के दही देखो मालिक ने जब दे रखा है, हाँ तो दे रखा तो पेट तो अपना है, पेट भरने के लिए तो दिया है मालिक ने। ये देखो कजोड़दास जी, देखो दूसरी प्लेट है इनकी अभी दही की। ये देखो चौथू जी रुकी नहीं रहे, बताओ। तो अब मैं पवन दास भी थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेता हूँ। मेरा भी देखो ये चीनी डाल के बढ़िया बढ़िया गाढ़ा देसी गाय की देसी भैंस वाला घी, और ये पराठे या अचार राम मिर्ची राम रखे हुए हैं। दास भी थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेता है। बहन हमारी सेवा में लगी हुई है, क्योंकि ये पानी वाला एरिया है इसलिए थोड़ी मक्खी ज्यादा है यहाँ पे। रात को मच्छर और दिन में मक्खी। हाँ तो बहन है हमारी कांता दासी। मैं अब इनको मोबाइल दूंगा, मैं भंडारा लेता हूँ, तब तक ये आपको थोड़ा समझाएंगी मालिक के दया से। आप आराम से बैठो चेयर पे, यहाँ बैठ जाओ आराम से। बहन जी आपसे बात करेंगी, और बस यूँ पकड़ लो आराम से, बस ये थोड़ा यूँ रखना ऊपर, यूँ बस आराम से बात करो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।
मैं क्या संदेशा दूं भगत जी। मैं तो मालिक की बहुत ही छोटी सी तुच्छ जीव हूँ और हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके बिना। परमात्मा की रजा हुई है जो ये सब हम कर पाए। मालिक ने ये सब करवाया, उनकी इजाज़त के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और कहते हैं ना, कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुकर भूसे हजार। आपको उसमें देख रहे हैं भाई, हाँ, आपका चेहरा नचीज में पूरा। तो क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी कहे, हाथी अपनी चाल चलता है, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। आराम से बताओ, सारी बातें बताओ। लेकिन हमारे भाई बहनों को ये समझना चाहिए। वैसे तो वो बोलते हैं कि हम सतगुरु रामपाल जी महाराज के चेले हैं, उनको इतना भी विवेक नहीं है कि कहीं अगर कोई धार्मिक कार्य हो रहा है तो उसमें हम बाधा ना डालें। वो समझते हैं कि भगवान हमारे ही नाम लिख गए हैं, वो जगत गुरु हैं। वो उनके घर के गुरु नहीं है, जगत गुरु हैं। वो किस किस को भक्ति करने से रोक सकते हैं। परमात्मा तो सबके होते हैं। उनकी बुद्धि विवेक शायद अब काम ही नहीं कर रहा है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। अब क्या करें, मालिक की रजा। कोई भगत भक्ति करके पार हो जाए तो कोई कमाल बन जाए। वो अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि हम तो बस, हमारे बराबर अब कोई समझदार नहीं बचा, हम ही हैं जो भी कुछ हैं। हमने परमिशन लेकर ये अपना कार्य पूरा करने के लिए परमिशन ली थी, लेकिन उन्होंने आके उसमें भी बाधा डालने की कोशिश करी। लेकिन मालिक ने सब कुछ अच्छे से करवा दिया और कोई बाधा नहीं आने दी। इससे पता चलता है कि मालिक किसके साथ है। परमात्मा तो हर चींटी के भी साथ है और हाथी के भी साथ हैं, पर उसके लिए हमें अपने विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा। वो सार नाम ले लेकर, मालिक के बिना आशीर्वाद के सार नाम ले लेकर वो भगत अपने को मालिक के पास पहुंचा हुआ समझ रहे हैं। उन्हें ये नहीं है पता कि जन्म जन्म तक कुत्ते का जन्म मिलेगा। मालिक के विधान को तोड़ रहे हैं। ये विधान मालिक का बनाया हुआ है। कितनी बार मालिक ने अपने सत्संगों में बोला है कि कहे को कबीर पुकार के दो ही बात लग ले, एक साहिब की बंदगी व भूखों को कुछ दे। हाँ, भंडारे तो नकली संत भी नहीं रोकते। ये तो हमारे असली पूर्ण परमात्मा हैं, कबीर देव हैं। और ये लोग इन्हें सिर्फ और सिर्फ रामपाल जी महाराज समझ रहे हैं। इनकी बुद्धि इसलिए इतना काम नहीं कर रही। इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया है। मालिक तक नहीं आए 7 साल से मेरे पास। हाँ, वो मेरे आसपास वाले आ रहे मुझे समझाने। हाँ, वैसे तो ये किसी से जो बात भी नहीं करते ढंग से। किसी की शंका होती है, वो 2-4 सवाल पूछ लेता है तो वो ये उस पे हावी हो जाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, तुमको यकीन नहीं है। अरे यकीन करने के लिए कुछ वजूद तो होना चाहिए, कुछ आधार तो होना चाहिए। वैसे ये किसी से राजी किसी नहीं पूछ सकते भगत से। इनका संदेश होता है कि मालिक का संदेश आया। अगर भगत कोई भी परेशानी में है, और यहाँ पे पानी पी के गए, नाश्ता। हाँ, वैसे तो ये बोलते हैं कि हम गुरुद्रोही हैं। वैसे जलपान भी करके गए यहाँ, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे थे जिन्होंने चाय भी नहीं पी। अब ये तो मालिक जाने, अपना अपना जवाब उनके पास है, वो क्या करेंगे। इस बात के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। पर इनका संदेश होता था जब हम इनके नामदान केंद्रों पर सत्संग में जाते थे कि अगर कोई भगत भाई बहन अपने घर से रूठ कर लड़ के आ जाए तो उसको अपने घर नहीं रखना, किसी भी भगत को नहीं रखना। अरे जब भगत भाई बहन को अपने घर नहीं रखेगा तो फिर जगत वाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं।
अरे कम से कम उसे बैठाओ, बुलाओ, उससे पूछो क्या तकलीफ है। हमारे मालिक तो जगत वाले के लिए भी ये बोलते हैं कि उससे भी पूछो क्या तकलीफ है, और ये भगत भाई बहनों की तकलीफ पूछने से भी रोकते हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इनमें अब कोई भी भगत बचा है। इनकी बुद्धि और इनका विवेक सब कुछ खत्म हो गया है। इनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मालिक के धर्म भंडारों में ये सहयोग करते, रोक लगाने की बजाय ये एजेंट बन गए। राष्ट्रीय सेवा समिति जो भी है उसके ये एजेंट बने हुए हैं। इनको तनख्वाह मिलती है, नामदान केंद्र चलाने की भी इन्हें तनख्वाह मिलती है। इनको डर है कि हमारी तनख्वाह बंद ना हो जाए, इसलिए ये अपने ही भगत भाई बहनों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। हाँ हाँ, अगर इनकी तनख्वाह बंद हो जाए ना तो ये एक भी आश्रमों में और नामदान केंद्रों पर कोई नहीं जाएगा। ये सब भाड़े के टट्टू बने हुए हैं। इन्हें भक्ति से कोई लेना देना ना है। बस मालिक के नाम पर ढोंग करने का कोई मतलब ना बचा। इन्हें तो और सहयोग। ये पूछते हैं हमसे कि मुख्य अतिथि कौन है। मुख्य अतिथि हमारे परमात्मा है। कोई भगत भाई भी विशेष जो मुख्य अतिथि होते हैं। इनकी बुद्धि बिल्कुल खत्म हो गई है, मारी गई है इनकी मति। ये राजनेताओं को बनाते हैं। ये तो राजनेताओं को अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं। मध्य प्रदेश में जो एक राजनेता आए थे मुख्य अतिथि बनके, कैलाश विजयवर्गीय। हाँ, कैलाश विजयवर्गीय। कहीं भक्तों के मुख्य अतिथि कोई नेता होते हैं। और उन्हीं आरएसएस वालों ने फिर वहां पे गोली मारी उसको। और उन्होंने ही फिर गोली चला दी भक्तों पे। और फिर जो अपने को सारनामी भक्त बोलते थे वो ही मर गए गोली से। अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये दो नाव की सवारी कर रहे हैं। किसी दिन ऐसा होगा दोनों नाव अलग अलग दिशा में चल देंगी और ये बीच मझधार में डूब जाएंगे। ना ये इधर के बचेंगे ना उधर के बचेंगे। भक्ति करने के नहीं है, सूरमा का दिल चाहिए, सूरमा का। ये डरे मरे जा रहे हैं कि अगर हमने इनकी खिलाफत कर दी तो ये हमें निष्कासित कर। अरे कहाँ से कौन निष्कासित करेगा। मंसूर ने अपने टुकड़े टुकड़े करवा लिए, फिर भी अनलहक बोले बिना नहीं रहे। ये कैसे भगत हैं जो चमचागिरी में लगे हुए हैं। कितनी फोटो उतार लो। हाँ, साध संगति नहीं रुकेंगी, चाहे कुछ भी कर लो। ये मालिक का विधान है और मालिक बार बार अपने सत्संगों में बोलते हैं। अब क्या करें। ये लास्ट में अपना डूबते हुए हाथ पैर चला रहे हैं कि कैसे ही हमारी नैया पार पे पड़ जाए। बाकी ये अब किसी को नहीं रोक सकते। सैलाब को कौन रोक सकता है। वैसे ये भी ये भी हमारे भगत भाई बहन है, पर फिर भी हम इनके लिए गलत नहीं बोलेंगे, ना ही हम इनके से बैर भाव रखते। पर हम बस एक हाथ जोड़ के इनसे एक प्रार्थना करते हैं कि आप थोड़ी सी इस चीज़ पर विचार करके देखो। अपने गुरुजी के जो सत्संग हैं उन्हें ठीक से सुन के देखो और उन पर अमल करके देखो। बाकी हमें जो आपसे कुछ नहीं बोलना। सत्साहिब कर दो। सत्साहिब भाई और बहनों, मालिक ने परांठे राम का। हालांकि मैंने तो 1.25 परांठा खाया और कजोड़ जी ने 3 परांठे खा लिए। अब हमारे भगत जी हैं रविंद्र दास जी, शांति बहन के भगत जी। ये भी आपको संदेशा देंगे। जो कुछ घटनाक्रम हुआ इनसे बात कीजिए, सत्साहिब कीजिए। सत्साहिब पकड़ लो। बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरा सभी को यही संदेश है कि मन खोल के खूब करो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हमारे साथ में परमात्मा है। जब तक परमात्मा हमारे साथ हैं, जब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, कोई कुछ नहीं कर रहे, खाली हम अपने श्रद्धा अनुसार जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य अपनी सूझबूझ से चला रहे हैं। इन्होंने थाने के अंदर एप्लीकेशन दिया था कि ये इस संगति को करके ठगी कर रहे हैं। अगर ये इस ठगी को प्रूफ कर देते हैं तो मैं पूरी संपत्ति और जिस दिन से मैंने सर्विस लगाई है उस दिन तक का टोटल पूरा पैसा और वो संपत्ति मैं इनको दान कर दूंगा। सिर्फ मेरे को प्रूफ करें कि ये प्रूफ कर दें कि आपने इस आदमी से या इससे पैसे लिए या कोई काम किया है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। गुरुजी के नाम पे ना गुरुजी के नाम से कोई चंदा हुआ है, ना गुरुजी के नाम से कोई दान कहीं से कुछ लिया, ना ही कुछ। और मेरे को तो परमात्मा दे रहा है, परमात्मा की देन है। जो ये पूरी जो भी कुछ है मेरे पास में परमात्मा की देन है। और दूसरा मेरी भगतमती है। जब तक मेरी भगतमती का मेरे साथ है, जब तक परमात्मा भी मेरे साथ है, क्योंकि मेरी भगतमती भी परमात्मा के ही साथी, एक परमात्मा के ही रूप में है। तो मैं सबसे ज़्यादा परमात्मा को ये चाहता हूँ कि परमात्मा मेरे को खाली इसी हिसाब से देते रहो और मेरे पे जितना होगा इतना मैं उस हिसाब से। एक मैं सरकारी आदमी हूँ, छुट्टी के कारण मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ क्योंकि छुट्टी इसमें कम है। अगर मैं एक यहाँ पे घर पे होता तो मैं पूरा जहाँ भी संगति होती मैं सब संगतियों में साथ देता। अच्छा, जो डिपार्टमेंट जो पुलिस वाले आए थे जो भेजे थे वो ये बोल रहे थे देखो ऐसी यहाँ से आपकी तरफ से सुख शांति है, हमारी ओर से 10 दिन तक चलाओ, कोई परेशानी नहीं है। वो तो शांति भंग करने वाले तो दूसरे थे। किसी के घर पे आना है तो सीधे डायरेक्ट करके आओ, ये नहीं है चोर की तरह आओ। कोई चोर की तरह आने से कुछ होता नहीं है। वो छुप छुप के आते थे और उनसे पूछते थे कि भाई कैसे आए हो। तो कोई बोल रहा मैं पथरी की दवा लेने के लिए आया हूँ। कोई मेरे यहाँ कोई मेडिकल हॉस्पिटल थोड़ी था। कोई बोलता पथरी की दवा लेने आया हूँ, कोई कुछ बोलता छुप छुप के। अरे खुल के आओ और खुल के देखो संगति को। परमात्मा छल कपट नहीं करवा रही है। ये उन तुच्छ जीवियों को कम से कम ये होना चाहिए कि मतलब हो क्या रहा, खुल के देखो ना। सही है तो ठीक है, गलत है तो ठीक है। सही है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। मैंने तो प्रशासन को भी बोल दिया था अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ तो उसको सिद्ध करके मेरे को ले चलो जहाँ ले चलना है। मैं गलत नहीं हूँ और मैंने अपनी स्वयं इच्छा से ये सब कुछ जो भी ये प्रोग्राम रखा और ना ही कोई इस टाइप का भंडारे जो होते हैं ये गुरुजी के नाम से, इसमें ना कोई हलवाई बाहर से आता है ना कुछ, भक्त लोग ही आपस में बनाते हैं। मीनू भी वही बनाते हैं, शुद्ध देसी का खाना, देसी घी का खाना बनता है इसमें। कोई ये नहीं है डालडा रिफाइंड ये कुछ मिलावट वाला कुछ नहीं बनता। पहले मालिक को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में संगत सत्संगत होती है जो साध संगति वाले सब भंडारा करते हैं। अब जो कि मैं भी डिपार्टमेंटली सब इंस्पेक्टर हूँ, इसमें मतलब पुलिस वाले भी ये कह रहे थे और मैं भी मतलब क्या उससे बंधा हुआ हूँ उस चीज़ से, क्योंकि डिपार्टमेंट कोई भी हो एक कच्चे धागे से बंधा होता है। क्योंकि हम कानून को अपने हाथ में बिल्कुल नहीं ले सकते, कानून के धारे में ही चलते हैं। उसी हिसाब से उन्होंने बताया, बोला आपकी कोई वो नहीं है और गलती हमारी कोई नहीं बता के गई, गलती उन्हीं की, दूसरे वाले जो थे उन्हीं की बताई। हमने तो बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे भाई इस चीज़ में, वो तो यही कह रहे हैं कि बोलो हमारे उसमें आओ, आप गलत रास्ता भटक रहे हो, ये भटक रहे हो। रास्ते तो परमात्मा बताएंगे कौन भटक रहा है कौन नहीं भटक रहा। रास्ता भटकने वाले वो लोग हैं, हम कोई रास्ता नहीं भटक रहे। और मैंने लास्ट में ये कह दिया कि मैं आश्रम में, बुलंदशहर आश्रम में नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं जाऊंगा। जब तक गुरुजी नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। गुरुजी क्या ये कहते हैं कि अन्नदान करो, कभी गुरुजी तो फिर भंडारे क्यों रखवा रहे हैं? अच्छा, अन्नदान करवा रहे हैं तो भंडारे क्यों रखवा रहे हैं? आप ये बताइए कि अगर हम अन्नदान
कर रहे हैं। वैसे तो बोलते हैं गुरु जी कि किसी गरीब को भिक्षा नहीं देना है, किसी को वो नहीं देना है, तो ये अन्नदान जाता कहाँ है। और दूसरा, जाट आरक्षण में इन्होंने 11 लाख रुपए दिया था। हमें किसी राजनीति नेता अभिनेता से गुरुजी ने बोला था कोई संपर्क नहीं करना है। अभी इन्होंने भी इस चीज़ में राजनीति का साथ लिया। गाजियाबाद से हैं एक चेयरमैन साहब, उनको बुलाने के बाद उनसे प्रेशर डलवाया, उसके बाद मेरे मकान पे ये आए, नहीं उससे पहले कोई नहीं था। अहमदगढ़ SHO साहब बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष बात करी, कोई दो पक्षी बात नहीं करी। हालांकि ये लोग तो मेरे ऊपर ये भी लगा रहे थे कि थाने के अंदर पैसे दे रखे हैं, मेरे से कोई पैसा नहीं लिया, मेरा बहुत अच्छा साथ दिया और सच का साथ दिया। और जो अहमदगढ़ थाने में SHO हैं अभी फ़िलहाल में, इतने ईमानदार और नेक इंसान हैं कि मैं कुछ उनके बारे में व्याख्या कर नहीं सकता। अच्छा, बहन ही दिख रही थी, आप तो दिख नहीं रहे थे। तो मैं तो आपकी तरफ मुंह करके गया था। ओहो, तो ये भगत जी थे जो बोल रहे थे। मैंने सोचा कि ये सामने वाला कैमरा चल रहा है, लेकिन ये तो बहन जी को दिखा रहे थे उधर। तो ये है रविंद्र भगत जी जिन्होंने अभी आपसे बात की थी। तो पुण्यात्मा दया परमपिता परमेश्वर जी की साथ संगति गुरुदेव के आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई है। और हम इसके लिए परमपिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान को कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने अपनी सत प्रेरणा से, अपने आशीर्वाद से सभी को सद्बुद्धि बख्शी और निर्विघ्न आपने साथ संगति संपन्न करवाई। सभी भाई बहन आराम से गए हैं, बहुत हंसते खेलते गए हैं। जाने का तो किसी का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, कुछ सांसारिक व्यवस्थाओं में ऐसे बंधे हुए हैं, वो कामकाज भी फिलहाल कुछ हैं जरूरी। और जाने की इच्छा तो हमारी भी नहीं हो रही। बात ये की है वो भी अपना घर है, ये भी अपना ही घर। अब भाई बहन तो कह रहे हैं कि भगत जी आप तो यहीं आ जाओ अपने बाल बच्चे लेके, इतना मकान खाली पड़ा है। हमारे दोनों बच्चे सर्विस करते हैं, बाहर रहते हैं, साल 6 महीने में आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। हमारे भगत जी है वो दिल्ली जॉब करते हैं, ये पूरा 2 बीघा का खेत है, इतने मकान है, मैं अकेली रहती हूँ, आप आ जाओ भगत जी। तो दास ने कहा कि परमात्मा ने एक भाई को निमित्त बना दिया है दास के लिए, तो वो भी आपकी तरह बिल्कुल परमात्मा के भगत हैं, बहुत अच्छे प्यार और प्रेम भाव से अपने भाई बहनों के साथ में जो है रहते हैं, और सब अपने भाई बहन हैं। और ये प्यार प्रेम हमारा इसी प्रकार से बढ़ता रहे, ये हम सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करते हैं। तो आप सभी भाई बहन साथ संगतियों में आते रहें, जाते रहें, प्यार प्रेम से परमेश्वर के ज्ञान आधार से निरंतर अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ते रहें। और यही वो मार्ग है जो हमें सतलोक लेके जाएगा एक दिन, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है साथ संगति के अलावा। तो बस इतना सा आपसे संदेशा था। अगली बार जब भी कहीं कोई साथ संगति होगी, आप जी को सूचना दे दी जाएगी। ये पुलिस के चक्कर से बिल्कुल मत डरा करो, बिल्कुल मत घबराया करो। अरे भंडारे कौन रोक देगा, परमात्मा हमारे साथ में है। काल का काम है भय दिखाना, वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देके हमें डराने का प्रयास करता है, लेकिन उसका डर परमेश्वर के आगे फीका पड़ जाता है। अंत में साथ संगतियां भी होती हैं, भोग भी लगता है, सारे काम होते हैं, गुरु जी की फोटो भी लग रही है, सब चीज लगेंगी। तो हमने इन चीजों को देख के डरना और घबराना नहीं है। ये जो जगत वाले हैं, जो ये पुलिस अधिकारी हैं, ये कोई बच्चे नहीं है। इनको सरकार ने जो ऊंची ऊंची पोस्ट दे रखी है, तो ये इन मैनेजमेंट वालों की तरह बल्कि दुर्बुद्धि के शिकार नहीं है। ये हर चीज को सोचते हैं, समझते हैं, तोलते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। तो पुलिस वालों ने भी निष्पक्ष होके और सत्य का साथ दिया। और SHO साहब ने जो साथ संगति रुकवाने के लिए गए थे मैनेजमेंट वाले, उनको स्पष्ट कह दिया कि भाई भंडारा मैं नहीं रुकवा सकता, भंडारा होगा, और भंडारे में अगर किसी ने व्यवधान डालने का प्रयास किया तो ठीक नहीं होगा, कानून के फिर हमें भी यूज करने आते हैं। तो मालिक की दया से परमात्मा ने उन सभी को सद्बुद्धि बख्शी, भंडारा संपन्न हुआ। और अब हम जो है जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। फिर साथ संगति होगी, फिर आप भाई बहनों को सूचित किया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।